चाषी भाई माने धानरे सबुबेले पानी भरी रखिले अमल बढ़े बोली भाबुछंती कि जदि आपणको उत्तर हाँ होइथाए ताहले आपण गोटिए बड़ भूल करूछंती। केउ समय रे केते पानी रखिबे एवं केबे पानी संपूर्ण बंद करिवे। आजि एही भिडियो रे तळी देबा ठारू अमल पर्यंत पानीर संपूर्ण परिचालना सहज भाषा रे जानिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु पानी संबंधी समस्त संदेह दूर होइजिवो। नमस्कार चाषी भाई माने आपण मानकु कृषि डिजिटल ओडिशा को स्वागत करूछि मु जतिन। एही चैनल रे आमे चाष संबंधी सठिक वैज्ञानिक और सहज सूचना आपण मानक पाखकु पहुंचाई थाउ। आउ डेरिन करी चालंतु आरंभ करिबा। प्रथमे आमे जानिबा तळी प्रस्तुति और बिहन बुणा समय रे पानीर परिचालना केमिति करिबा। चाषी भाई माने धानर भल अमलर आरंभ हुए गोटिए भल तळीरु। जदि तळी रे पानी परिचालना ठीक न हुए तेबे चारा दुर्बल हो जाए एवं परे मुख्य जमी रे भल वृद्धि करि पारे नाही। प्रथमे तळी प्रस्तुत करिबा समय रे जमी को भल भाबरे समतल करंतु जहा द्वारा पानी सबु स्थान रे समान भाबरे रहिबो। बिहन बुणिबा परे प्रथम 2 रु 3 दिन जमी रे पानी जमा करंतु नाही। केवल माटी आर्द्र रहिबा यथेष्ट। अधिक पानी रहिले बिहनर अंकुरोद्गम कमी जाई पारे एवं चारा समान भाबरे उठी न थाए। बिहन अंकुरित हेबा परे प्राय 1 रु 2 सेमी हालुका पानी रखि पारिबे। वर्षा हेले अधिक पानी बाहर कर दियंतु कारण तळी रे पानी जमी रहिले चारा हलदिया होई पारे एवं वृद्धि प्रभावित हुए। मने रखंतु तळी रे सबु बेले अधिक पानी नुहे आर्द्र माटी ही सफलता आनी देई थाए। द्वितीय हेउची सबुठु मुख्य जमी प्रस्तुति और चारा रोपण समय रे पानी परिचालना। चाषी भाई माने एबे आसंतु जानिबा चारा रोपण समय रे पानी केमिति परिचालना करिवे। एही पर्याय रे छोट भूल मध्य परवर्ती अमल उपरे प्रभाव पकाई पारे। रोपण पूर्वरु जमी को भल भावरे कादुओ करंतु एवं समतल करंतु। जमी समतल हेले पानी सबु स्थान रे समान रहिबो और चारा समान भावरे बढ़िबो। चारा रोपण बेले जमी रे प्राय 2 रु 3 सेमी पानी रहिबा यथेष्ट। एहाठारु अधिक पानी रहिले रोपण करिबा कष्टकर हुए एवं चारा ठीक भावरे मूल धरि पारे नाही। रोपण परे प्रथम 5 रु 7 दिन पर्यंत 2 रु 3 सेमी पानी रखंतु। यह द्वारा चारा शीघ्र मूल धरिबो एवं सुखीजिबार संभावना कमिबो। जदि एही समय रे भारी वर्षा हुए एवं अधिक पानी जमी जाए तेबे यथाशीघ्र अतिरिक्त पानी बाहर कर दियंतु। अधिक दिन पानी जमी रहिले चारार मूल को ऑक्सीजन कम मिले एवं वृद्धि धीर हो जाए। मने रखंतु रोपण समय रे अधिक पानी नुहे ठीक परिमाणर पानी ही धान गछ को शक्तिशाली करिथाए। तृतीय रे आमे जानिबा रोपण परे 7 रु 25 दिन अर्थात कुशी बाहरिबा समय रे पानी परिचालना केमिति कराजिबो। चाषी भाई माने रोपण परे 7 रु 25 दिन धान गछर कुशी बाहरिबार समय एही पर्याय रे जेते अधिक सुस्थ कुशी बाहरिबो परे सेते अधिक धान शीष हेबो। सेथिपई एही समयर पानी परिचालना बहुत गुरुत्वपूर्ण। अनेक चाषी एही समय रे सबु बेले जमी रे 5 रु 7 सेमी पानी भरी रखंती किंतु एहा ठीक पद्धति नुहे। अधिक दिन पानी जमी रहिले मूल को ऑक्सीजन कम मिले एवं कुशी बाहरिबा मध्य कमी जाई पारे। एही पर्याय रे 2 रु 5 सेमी पानी रखिबा यथेष्ट। जदि संभव जमीर पानी धीरे धीरे कमी माटी रे सूक्ष्म फाट सृष्टि हेबा पूर्वरु पुणी पानी दियंतु। एही पद्धति को अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहा जाए। एहा द्वारा पानी संचय हुए मूल शक्तिशाली हुए एवं कुशी मध्य भल बाहारे। जदि एही समय रे यूरिया सार देउछंती तेबे सार पकाइबा पूर्वरु जमी रे अल्प पानी रखंतु। सार पकाइबा परे 1 रु 2 दिन पर्यंत पानी बाहर करंतु नाही नहेले सारर बहुत अंश नष्ट होइजिवो। मने रखंतु कुशी बाहरिबा समय रे सठिक पानी परिचालना ही अधिक सीसा और अधिक अमलर वृद्धि करिथाए। 4 नंबर थोड़ बाहरिबा फूल आसीबा और दाना भरिबा समय रे पानी परिचालना। चाषी भाई माने धान चाष रे यह सबुठारु गुरुत्वपूर्ण पर्याय। जदि एही समय रे पानीर अभाव हुए तेबे शीषरे दाना कम होई पारे, अनेक दाना चिटा रही जाई पारे एवं अमल सीधा सड़ख कमी जाए। जेतेबेले धान रे थोड़ बाहरिबा आरंभ हुए सेतेबेले जमी रे 3 रु 5 सेमी पानी रखंतु। एही समय रे जमी संपूर्ण सुखिबाकू दियंतु नाही। फूल आसीबा और पराग संचार समय रे मध्य जमी रे पर्याप्त आर्द्रता रहिबा आवश्यक। पानीर अभाव हेले दाना ठीक भावरे गठन होई न पारे एवं शीषरे खाली दानार संख्या बढ़ी जाए। दाना भरिबा पर्याय रे मध्य हालुका पानी किंबा माटी रे पर्याप्त आर्द्रता रखंतु। एहा द्वारा दाना पूर्ण भावरे भरे एवं धानर ओजन बढ़े। किंतु मने रखंतु एही समय रे मध्य जमी रे अत्यधिक पानी जमा करी रखिबा उचित हिने। आवश्यक अनुसार पानी दियंतु एवं वर्षा परे अतिरिक्त पानी बाहर करंतु।
ଏହି ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା, ଫୁଲ ଆସିବା ଓ ଦାନା ଭରିବା ଧାନର ଅମଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ସବୁଠାରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବାକୁ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି କେବେ ବନ୍ଦ କରିବେ? ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଓ ଶେଷ ପରାମର୍ଶ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି କେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଅନେକ ଚାଷୀ ଅମଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ପାଣି ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଠିକ୍ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଧାନ ଅମଳର ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ପାଣି ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖିଯାଏ, ଧାନ ଭଲ ଭାବରେ ପାକେ, ଦାନା ମଜବୁତ ହୁଏ ଏବଂ ଅମଳ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୁଏ। ଚାଷୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କରୁଥିବା 5ଟି ଭୁଲ। 1. ସବୁବେଳେ ଜମିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଭରି ରଖିବା। 2. ୟୁରିଆ ସାର ପକାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି ବାହାର କରିଦେବା। 3. ଭାରୀ ବର୍ଷା ପରେ ଜମିରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣି ବାହାର ନ କରିବା। 4. ଥୋଡ଼ ବାହାରିବା ଓ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେବା। 5. ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲିବା। ଶେଷ କଥା, ଧାନ ଚାଷରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର ପାଣି ଦେବା ହିଁ ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ସଞ୍ଚୟ ହେବ, ସାରର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମିବ ଏବଂ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାରୀ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ କୃଷି ଡିଜିଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।